वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। फ्रेंड्स, चलिए जो सीरीज चल रहा था द लिटरेचर ऑफ द फॉर्म ऑफ द मूवमेंट का, उसमें लिरिक, ओड, इलेजी के बाद आज हम डिस्कशन करते हैं नॉवेल की। व्हाट इज नॉवेल? चलिए स्क्रीन पे आने से पहले देखते हैं नॉवेल क्या है। थोड़ा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको इसके बारे में देते हैं। नॉवेल जो है फ्रेंड्स, मिडिल एज के मध्य से और एज के एंड तक के बीच में इसकी शुरुआत माना जाता है। नॉवेल का जो मीन्स है नोबस, NOVUS मीन्स न्यू होता है, न्यू होता है। और आगे चल के लैटिन में से नोवेला विच मीन्स होता है क्या? न्यू स्टोरी। तो न्यू स्टोरी किस पे डिपेंड होता है? सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? जो न्यू स्टोरी नॉवेल का होता है इमेजिनेशन बेस्ड होता है, करेक्टर्स होते हैं और जो प्रोटागनिस्ट करेक्टर होते हैं उसके इर्द गिर्द सारे करेक्टर राउंड करते रहते हैं। और रियलिस्टिक स्टोरी डिपेंड होता है। और ये जो होता है इसका प्लॉट होता है एक्चुअल स्टोरी अराउंड विच लेटर बुक, मतलब एक बुक का फॉर्म ले लेता है और वास्तविक स्टोरी पे शुरुआत होता है। चलिए अब आते हैं स्क्रीन पे। The word novel is derived from Latin word novella, novel which means a new long narrative tale based on different plot with several character। जैसा कि हमने बताया, यह क्या होता है? एक न्यू स्टोरी होता है और एक लॉन्ग नरेटिव टेल जो होता है इसका वर्णन होता है, लॉन्ग नरेटिव होता है और प्रोज बेस्ड होता है, डिफरेंट प्लांट विथ सेवरल करेक्टर। और इसके जो अलग अलग करेक्टर होते हैं किस पे निर्भर करते हैं? प्लाट पे निर्भर करते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन, बोकासियो इज द फादर ऑफ नोवेल इटली, first of all world published collection of 100 romantic tales composed in prose entitled Decameron in 1350। जो नोवेल के फादर थे कौन थे? बोकासियो थे, इटली के थे। इनका जो एक कलेक्शन आया था डेकामेरियन 1315 में, वो 100 टेल का कलेक्शन आया था, रोमांटिक टेल का। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। हेनरी फील्डिंग इज ए नॉवेल इज ए कॉमिक इन प्रोज। हेनरी फील्डिंग कहते हैं जो नॉवेल होता है एक सैटिरिकल बेस्ड प्रोज में लिखा जाता है। और नेक्स्ट लाइन विलियम हडसन कहते हैं, एनीवन कैन राइट अ नोवेल हु हैज पेन, इंक एंड पेपर एंड क्रिएशन, एमन, लेजर एंड पेशेंस। जो भी कोई नॉवेल को लिखता है पेपर पे स्याही से, वो क्या होता है? वो
अवकाश के समय में कुछ रकम लेके धैर्य के साथ और धैर्य के साथ इसको लिखते हैं। आइए देखते हैं काइंड ऑफ नावल। काइंड ऑफ नावल में आप देखिए फर्स्ट नावल जो है ये क्या है, पिकारस नावल। यानी ये जो नावल होता था किस पे लिखा जाता था, घुमक्कड़ स्वभाव। इसमें क्या होता है, घुमक्कड़ और घूम घूम के लिखने वाले जो होते हैं उन पे लिखा जाता है। और दूसरा है गोएथिक नावल, एक तरह से लिगेंड्री नावल होता है। और ये ओरिएंटो कस्टल भूत प्रेत पे लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है डोमेस्टिक नावल, एक घरेलू तरह से नावल होता है। नेक्स्ट चलिए हिस्टोरिकल नावल। ये जो हिस्टोरिकल नावल होता है जानते ही हैं, जो इतिहास बीता रहता है साहित्य उस पर लिखा जाता है। रियलिस्टिक नावल रियलिटी पे होता है। अब आता है 6 रीजनल नावल, क्षेत्रीय नावल होता है। साइकोलॉजिकल नावल होता है 7, और साइकोलॉजिकल कॉन्शियस माइंड पे लिखा जाता है। और नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफिकल नावल, जानते ही हैं। प्रॉब्लम प्ले, नेक्स्ट प्रॉब्लम प्ले। अब चलिए ये तो हो गए काइंड ऑफ नावल। अब शुरू करते हैं पिकारस नावल। पिकारस नावल, तो पिकारस नावल चलिए देखते हैं। शुरू करने के पहले जान लीजिए पिकारस नावल क्या होता है। पिकारस नावल एक घुमक्कड़ स्वभाव पे लिखा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति घुमक्कड़ स्वभाव के होता है उसके बारे में लिखा जाता है। निम्न श्रेणी का व्यक्ति होता है उसके बारे में लिखा जाता है। और ये एपिसोड के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि घुमक्कड़ स्वभाव का होगा तो आज यहाँ है, जैसे मान लीजिए आज इलाहाबाद में है, कल बनारस में है, तो एक तरह से बंजारे की तरह जिसका इनका जीवन होता है तो इनको एपिसोड के रूप में दिखाया जाता है। क्योंकि एक जगह की कहानी दूसरे जगह के जैसा नहीं होगा, इसलिए एपिसोड के रूप में दिखाया जाता है। चलिए अब इसका घुमक्कड़ दुष्ट आवारा इस टाइप के इसके करेक्टर्स होते हैं। यह तरह चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। द वर्ड पिकारस इज ड्राइव्ड फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो और नेफ वेगाबांड आ रोग्यू दुष्ट आवारा is cares that life and history of such a rogue you who moves near and dear and meet with the different people from every section of the society, such as age of chief plunder, murderer, cut throat, roach, prostitute, drunkard, etc., and gather different odd experiences of the life। ये पिकारस नॉवल में होता है जो जिंदगी का डिफरेंट क्या एक्सपीरियंस होता है। उसमें क्या होता है, जो इसके करेक्टर होते हैं कैसे होते हैं, स्पेनिश वर्ड के पिकारो से बना है। इसका मतलब होता है दुष्ट आवारा घुमक्कड़। हाँ, ऐसे जिंदगी जीने वाले जो मूव नियर ए डियर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और डिफरेंट लोगों कि सोसाइटी के जो लोग होते हैं उसमें रहते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो क्या करते, दुष्ट होते हैं, मर्डरर होते हैं, हम काटने मारने वाले होते हैं, वेश्यावृत्ति करने वाले होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, दारू पीने वाले होते हैं। ऐसे डिफरेंट एक्सपीरियंस जो होता है उस डिफरेंस एक्सपीरियंस पे आपका ये पिकारस नॉवेल्स लिखा जाता है। द मोस्ट रिमार्केबल ऑफ नेशनलिस्ट इन इज स्पेन। इस टाइप का जो पिकारस नावल की शुरुआत हुई थी ये स्पेन में शुरुआत हुआ था। डॉन quixote पब्लिश्ड बाय द कार्वेंटस इन 1612। डॉन quixote जो थे इनके बारे कार्वेंटस जो कि
1612 में आया था, पब्लिश हुआ था। इसमें इसका कलेक्शन आया था। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट इंग्लिश पिकार्स नॉवेलिस्ट कौन थे? थॉमस नैश। थॉमस नैश बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके हैं। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक मिल्टन 1594। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर थॉमस नैश ने लिखा था 1594, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। नेक्स्ट, थॉमस टेकर 7 डेडली सीन ऑफ लंदन 1606। थॉमस टेकर जो थे, इन्होंने सेवन डेडली सीन्स लंदन। नेक्स्ट ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार आ चुका है 7 डेडली सीन लंदन और आपका थॉमस नैश का भी। तो ये जो फार्म ऑफ द मूवमेंट से नॉवेल्स है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है, इसलिए आप उसको केयरफुली पढ़िए फ्रेंड्स। इसके साथ हम ये कहना चाहेंगे, आप उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक फॉलो करिए, शेयर करिए, फ्रेंड को जरूर शेयर करिए, ताकि हम भी चाहते हैं कि ये वीडियो ढेर सारे फ्रेंड तक पहुँचे और उनको इसका लाभ मिल सके। जैसा हम सोचते हैं फ्रेंड, आपको लाभ मिले, हम भी लाभ लें और आप भी किसी को लाभ दे सकें। ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए, सो प्लीज शेयर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं गोएथिक नावल। गोएथिक नावल फ्रेंड, गोएथिक नावल जो है, चलिए स्क्रीन पे आने के पहले देखते हैं। गोएथिक नावल जो है 1660 में आया इंग्लैंड में, जो बहुत तीव्रता से एक निश्चित सूची प्राप्त कर लिया, मतलब बहुत तेजी से इसका फैला हुआ। और इस पे लिखा जाता था खंडहर, भूत प्रेत, सुपर नेचुरल एलिमेंट, काइस्टल, सुपर नेचुरल एलिमेंट एंड घोस्ट, विचेस, यानी भूत प्रेत, खंडहर, इस पे लिखा जाता था। एक तरह से लीजेंडरी नॉवेल्स होते हैं। चलिए अब इस लीजेंडरी नावल को हम स्क्रीन पे देखते हैं। गोएथिक नावल was the product of pre-romantic period. It is famous by the name of the novel of terror because it is related to the description of old क्रिस्टल यहाँ क्रिस्टल हो गया है, इसको सुधार कर लीजिए। क्रिस्टल, सुपर नेचुरल एलिमेंट, घोस्ट, विचेस, ग्रेट हॉरर एंड वंडरर आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोएथिक नावल। जो गोएथिक नावल होता है प्री रोमांटिक, यानी कि 18th सेंचुरी के बिगिन में जब हुआ था, यानी कि क्लासिकल एज का लास्ट और 18th सेंचुरी का फर्स्ट, प्री रोमांटिक पीरियड, ये जो है इसमें इसकी शुरुआत हुई थी। यह जो नावल है मारकाट, भूत प्रेत, यानी ओल्ड कैस्टल, पुराना जो खंडहर है, महल है, अलौकिक तत्व है जो सुपर नेचुरल एलिमेंट, यानी भूत प्रेत, विचेस, इस टाइप के जो करेक्टर हैं, घोस्ट हैं, हॉरर, डरावना, और खंडहर टाइप के जो करेक्टरिस्टिक हैं, इसमें गोएथिक नावल में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते देखिए लाइन। इन इंग्लिश लिटरेचर होरेस वॉलपोल इन द नाउ द फादर ऑफ क्वेश्चनेबल because the first Gothic novel of English literature. In the Castle of Otranto, the next remarkable novel, Redcliffe, The Mystery of the
अड फोलियो फॉलो, यानी अंग्रेजी साहित्य में जो प्रथम गोथिक नावल का क्या फादर कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? होरेस वोल्पोल। और इसके फादर कौन कहे जाते हैं? होरेस वोल्पोल कहे जाते हैं। अंग्रेजी साहित्य में एक यादगार रहस्य के रूप में इसे लिखा जाता है, क्या? काइस्टल को, जो पुराने महल हैं, खंडहर हैं, वो ओटरेंटो, ये जो ओटरेंटो काइस्टल ऑफ ओटरेंटो हो, ये ओटरेंटो